कितनी कृपा करी है मेरे दयालु ने, कितनी दया करी है। हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, गुरुजी फिर ये पेड़ भी तो उसी ने दिया है। तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया। तो गुरुजी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस व्यासपीठ से हमने कभी मना करी कि तुम काम मत करो? बोलो रीजी जी, कभी बोला? हमेशा एक बात बोलिए, कर्म करते रहो, कर्म में अग्रण्य रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में अग्रण्य रहो। जब कर्म में मेहनत में आगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो ये निश्चित था कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। गुरुजी अगर मेहनत करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भराया तो, मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेट नहीं भराया तो भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। अगर तेरे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया है तो मरते तक भी तेरे प्राण छूटने पर भी अग्नि में दूंगा। क्यों चिंता करता है, चिंता क्यों करता है? कोरोना महामारी के समय पर सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और वो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर भी अगर किसी मरीज को देख रहे थे तो पूरी सेफ्टी के साथ देख रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? पर उन डॉक्टरों के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके साथ में जो छोटे छोटे लोग जो झाड़ू लगाने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं, स्वीपर हैं, सफाई करने वाले हैं, जिनको भगवान श्री हरि ने अपना बनाकर रखा है, जिनको अपना बनाकर रखा है, ऐसे भगवान श्री हरि के जो स्वरूपवान हैं, ऐसे छोटे छोटे जिनको हम लोग नकार देते हैं, जिनको हम कह देते हैं हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, ये शूद्र हैं, उस जगह पर अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे थे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, वो इतना नहीं डर रहे थे। घर का बेटा अंतिम संस्कार करने नहीं आया तो मेरा नारायण उनका रूप रखकर आया और वो अंतिम संस्कार कर गया। इसलिए उनको हरि के जन कहते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है। और आज के जमाने में हम उनको नकार देते हैं। आज के जमाने में हम कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र है। हमने भेदभाव की भावना उत्पन्न कर ली है, पर हमारा सनातन धर्म कभी भेदभाव नहीं देता। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि ये बड़ा है कि वो छोटा है। हमारा सनातन धर्म कहता है ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ये कहकर नहीं भेजा कि तुम ये बनोगे कि वो बनोगे। परमात्मा ने तो केवल अपना एक मानव का शरीर दिया था, सनातन धर्म में जन्म दिया था, सनातनी बनाकर पैदा करा था। और उस परमात्मा ने कहा था कि जिस समय पर, जिस पल जो जरूरत पड़े उस समय पर वो कर्म कर बैठा। जैसे आपके और हमारे बीवी बच्चे हैं, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? वो भी तो संभालते थे, वो भी तो शमशान तक लेकर जाते थे, वो भी तो एम्बुलेंस चलाते थे। पूरा पुलिस वर्ग, पूरा प्रशासन कोरोना महामारी में आप सब अपने घर में थे और पूरे पुलिस कर्मचारी रोड पर 24 घंटे खड़े रहते थे। क्या उनका परिवार नहीं होता था? क्या उनका घर नहीं होता था? जरा विचार करिए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी?
हमने नकार दिया हर एक व्यक्ति को। हमने केवल ये सोचा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, मैं और मेरा, पर शिव महापुराण की कथा करिए, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को काट रहा है, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को नोच रहा है। सबसे बड़ा सुख है हमारी एकता में, सबसे बड़ा आनंद है हमारी एकजुटता, हमारा संगठन, हमारी एकजुटता, हमारा संगठन। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हो, ये आपका संगठन ये दिखाता है। और एक बात और कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, जब आप इतनी संख्या में आए हो तो रायपुर के कई लोग तो अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, तो भी आधी रात को आके 10 बजे के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी पे लाकर देख रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे तो मालूम नहीं था, रात्रि के समय वो विकास उपाध्याय जी के यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो बाबा के मंदिर का दर्शन करने के लिए हम गए थे। तो वहाँ से आते आते हमारा एक नियम है, 7 दिन की कथा में एक दिन हम जो लोग ठहरते हैं उनसे मिलने जाते हैं। अब 5 दिन की कथा में कल कई दिन था, हमने बसंत जी से कहा जरा चलिए, और आए मिले। तब मालूम पड़ा कि पूरी रोड पर जितने दिन में है उतने रात को 11 बजे तक, और क्या सेवादार सेवा दे रहे थे, ना जाने कौन कौन सी संस्थाओं के नाम बोलूं, मैं गाड़ी में तो पढ़ भी नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे मंदिर वाले, ऐसी ऐसी समितियां, कोई पोहा बांट रही है, कोई खिचड़ी बांट रही है, कोई चाय बांट रही है, कोई समोसा बांट रही है, कोई कचौड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चाय, पूरी संस्था वो रोड से लेके यहाँ रोड तक सब दूर, और लोग इतने प्रेम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से आनंद ले रहे हैं। शायद रायपुर के इतिहास में ये नजारा फिर नहीं देखने को मिल सकता, शायद। ये नजारा देखने को नहीं मिल सकता जो देख लिया आप। ये आपकी एकता में जो आनंद दिखाया है, आपके स्वरूप ने जो आनंद दिखाया है, तो लोगों को भी हृदय में उमंग उत्पन्न हुई कि हम भी चल के देखें आखिर शिव पुराण में है क्या। जो नीवी जाते थे वो भी एक नजारा देखने के लिए, भले कुछ नहीं, अपनी अपनी छतों पर लोगों ने टेंट लगवा लिए, और टेंट लगा लगा के, कुर्सी लगा लगा कर नजारा देखा, कथा श्रवण करी, भक्ति का। भले थोड़ी सी कथा उनके कानों तक पहुंची, पर पहुंची तो सही। इसमें जीवन की सार्थकता है, इसमें आनंदता है, और इसी को आनंद कहते हैं। सुख और आनंद में क्या अंतर है? बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियों, और जितने जीजा बैठे, सुख और आनंद में क्या अंतर हो सकता है? शिव महापुराण कहती है सुख केवल तुम भोगते हो, सुख केवल तुम्हारा परिवार भोगता है, और आनंद पूरा समाज और पूरा गांव भोगता है, उसको आनंद कहते हैं। बसंत कुमार जी ये कथा को छोटे रूप में भी करा सकते थे, कह सकते थे गुरुजी हम कथा करवाएंगे तो हम हमारे हॉल में सुनेंगे, हमारे घर में सुनेंगे, तो वो सुख था, वो केवल सुख था कि स्वयं के लिए जो लिया गया, स्वयं की गाड़ी, स्वयं का आनंद, स्वयं का सुख, वो सुख है। पर आनंद किसको कहा गया है? नहीं, अगर कथा हो रही है तो पूरा जितना भी रायपुर का लोग है और आसपास का लोग है वो आए और इस कथा का आनंद लेकर जाए। जब आनंद लेकर जाएगा तो ये निश्चित है, एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अलाउंस होता रहता है। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को
पोलियो की दवाई निशुल्क पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग, बोलो बोलो जम के, हो जाएगा। तो जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा हुआ है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से, अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का रसतत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे रोड पर बैठ के सुने, चाहे कहीं एक और बैठकर सुने, चाहे बिल्डिंगों पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में सुने, चाहे आस्था चैनल, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला, क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र बताएगा कि क्या दिया तुमको, शिवजी ने क्या प्रदान करा तुमको। इतनी लंबी कथा में हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाते, जो पत्र सामने आता है उसको पढ़ लिया, रख दिया। बहुत सारे पत्र हैं, एक नहीं, संतान जिनके यहाँ हुई है उनके कम से कम 50-100 पत्र आते हैं। जिनको थोड़ा बहुत भी आराम लग जाता है उनके भी 100 पत्र आ जाते हैं। छोटा मोटा पत्र पढ़ते हैं, बाकी के सारे पत्र नियम है, इन पत्रों को हम लेकर नहीं जाते। इन पत्रों को पीछे ढेर लगा होगा, या पीछे ढेर लगा होगा पत्रों का। सब पत्र आपके गांव के लोगों के लिए, आपके लिए छोड़ कर जाते हैं। और इन पत्रों को एक बार जब भी मौका मिले, मेरा निवेदन है उन पत्रों को जरूर पढ़ना और उनको फैलाकर उनका फोटो भी भले तुम खींच लेना कि इन पत्रों में जितने भी पत्र हैं, सब पत्रों में जो आपको बाबा ने दिया है उसका व्याख्यान वर्णन आपने इन पत्रों में किया है। जो दिया वो आपने इन पत्रों में किया, दिया सब यहीं पड़े। इतने सारे पत्र अगर हम इकट्ठे कर करके सीओ ले जाए ना, तो एक अलग से घर बनाना पड़ेगा इनको धरने के लिए। ये अलमारी मलमारी में आने वाले नहीं है, इनको रखने के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ेगा। इसमें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। एक पत्र देखिए, उन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया है, वो फोटो भी देख लीजिए। और आस्था चैनल पर, टीवी पर, एलसीडी पर आप लोग इस फोटो को भी देखें जिन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया। गुरुजी में विजेता अभिषेक बहुरिया, नागपुर महाराष्ट्र से, जहां बैठे हो हाथ हिलाइए, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं विजेता अभिषेक बहुरिया नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी मैं भोलेनाथ कि क्या बखान करूं, आज भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा सुहाग आज मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पति की तबीयत 16 जनवरी 2022 को अचानक इतनी खराब हो गई कि उनको तुरंत नागपुर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में सीरियस कंडीशन में डॉक्टरों ने उनका चेकअप करके बताया कि उनका लीवर सिरोसिस हुआ है, लीवर लगभग 70% खराब हो चुका है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा, लगभग 30 लाख खर्च लगेंगे। गुरुजी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा सकें। फिर मैं अपने पति को अपनी मम्मी के यहाँ रायपुर ले आई। गुरुजी यहाँ आकर मुझे मेरी बड़ी माँ ने आस्था चैनल पर अपने शिव महापुराण कथा बताई
और पशुपति व्रत के बारे में बताया। एक लोटा जल तथा एक बेलपत्र का उपाय बताया। गुरुजी फिर मैंने पशुपति व्रत करना अपने मायके में ही चालू कर दिया। रोज 1 लीटर जल लाती और जल चढ़ाकर पति को जल देती और शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र खिलाती। गुरुजी मुझे पशुपति नाथ की व्रत की 3 सोमवारी हुए थे कि जांच कराने को वापिस लेकर गए और नागपुर में फिर जांच कराई तो मेरे पति का लीवर 40% तक अच्छा हो चुका था। शिव की कृपा, 40% तक लीवर अच्छा हो चुका था। और गुरुजी भोले बाबा की कृपा से आखिरी सोमवार के व्रत मेरे पति का लीवर में और सुधार हो गया और डॉक्टर की रिपोर्ट जो हमेशा खराब आ रही थी अब सब अच्छी आना चालू हुई। मैं और मेरे पति आज इस भूमि को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव है। पति का फोटो भी लगाया है उन्होंने, फोटो। ये शंकर योग घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या देगा आपको ये हमको नहीं मालूम। और फिर निवेदन करते हैं ना हमको चमत्कार करना आता है ना हमको मंत्र साधना आती है ना हमारे पास में कोई बेल ना बहुती। हमारे पास तो केवल एक ही है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। वो भी हमें दूसरे के हाथ का नहीं, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराएगा। स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराएगा। स्वयं भजन करेंगे, भजन का बल भी स्वयं प्राप्त होगा। अपने लिए करो, अपने लिए। कोई दूसरा नहीं देगा। महाराज खूब आनंद के साथ में सुख में और आनंद में अंतर है। सुख खुद के लिए भोगा जाता है और आनंद सबके बीच में लिया जाता है। जैसे ये शिव महापुराण की कथा, यह आनंद का विषय है।